डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को पुनः अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। भाव आपके पास शब्द दिए हुए हैं, उनमें व्यंजनों को अलग करना और स्वरों को अलग करके लिखना। आप जैसा जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है, चाहे वो मात्रा के रूप में हो या वैसे ही लगा हो। व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं, तो इसलिए व्यंजनों को अलग लिखना, स्वर को अलग लिखना, ये हमारा वर्ण विच्छेद होता है। आइए जानते हैं आगे। जैसा आप जानते हैं, ये पांचों वर्ण अंगा, नंगा, न, म, ये हमारे स्पर्शी व्यंजनों के पंचम वर्ण हैं। इनका हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का चिन्ह जो है वो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, परंतु जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इन पंचम वर्णों को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, वहाँ इनका आधा लिखेंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, गंगा। गंगा में देखिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो आधा ग लिखने के लिए मैंने नीचे हलंत लगा दिया, आधा घ लिखा गया, जमा अ, जमा अंगा आधा हलंत लगा कर लिखा है, जमा ग आधा हलंत लगा कर लिखा, जमा आ, क्योंकि ग को आ की मात्रा लगी थी इसलिए हमने यहाँ स्वर लिखा आ। तो ये हमारा हो गया गंगा, और ये गंगा का वर्ण विच्छेद। उसके बाद चंचल। चंचल का आधा च, जमा अ, जमा नंगा आधा, जमा आधा च, जमा अ, जमा आधा ल, जमा अ, ये हो गया चंचल। आगे है इंटर। ई, क्योंकि ई स्वर है आगे, इसलिए हम स्वर हमेशा पूरे लिखे जाते हैं, इसलिए हम ई भी पूरी लिखेंगे। ई जमा आधा ण, जमा आधा ट, जमा अ, जमा र, आधा जमा अ, ये होगा इंटर। अब यहाँ देखिए इंटर में आधे ण का प्रयोग हुआ है अनुस्वार के रूप में। आगे आता है मंदिर। मंदिर में आधे न का प्रयोग हुआ है अनुस्वार के रूप में। आधा म, जमा अ, क्योंकि मंदिर के म के साथ अ की आवाज़ आ रही है इसलिए हमने यहाँ लिखा अ, जमा आधा न, बिंदी जो अनुस्वार ऊपर लगा है उसकी जगह हमने क्या लिखा वर्ण विच्छेद करते हुए, आधा न, जमा आधा द, दो को मात्रा ई की लगी है, छोटी ई की, इसलिए हम यहाँ स्वर लिखेंगे ई, जमा र आधा, जमा अ, मंदिर, ये मंदिर का वर्ण विच्छेद हुआ। आगे है संभव। आधा स, जमा अ, जमा म, क्योंकि आवाज़ जो है अनुस्वार की वो म की आ रही है इसलिए हम यहाँ पर आधा म लिखेंगे, जमा भ आधा, जमा अ, जमा व आधा, जमा अ, संभव, ये हुआ हमारा संभव का वर्ण विच्छेद। इस तरह पंचम वर्ण जो हैं उनका हम इस तरह प्रयोग करते हैं वर्ण विच्छेद करते हुए। आगे अन्य शब्दों के वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। जैसे उच्चारण। उच्चारण में आगे ऊ लगा है, ऊ एक स्वर है जिसे अक्सर बच्चे छोटा ऊ बोलते हैं, तो यहाँ ऊ या छोटा ऊ लिखेंगे सबसे पहले। जमा आधा च, देखिए यहाँ पर च एक आधा है एक पूरा है, द्वितीय व्यंजन के रूप में च का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ पहले ऊ जमा आधा च, फिर से आधा च, जमा आ, क्योंकि च को आ की मात्रा लगी है इसीलिए हम यहाँ स्वर लिखेंगे आ, जमा आधा र, जमा अ, जमा आधा ण, जमा अ। उच्चारण। पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में री का प्रयोग करेंगे क्योंकि री भी एक स्वर है। आधा प के पैर में री लगी है तो यहाँ हम लिखेंगे जमा री, स्वर है जो। जमा आधा छ, जमा आधा ठ,
जमा अ। यहाँ पर छ भी आधा है, ठ भी आधा है, मतलब जमा अ लिखेंगे तभी जाकर ठ पूरा बनेगा। जमा आधा भ को बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, इसलिए स्वर आएगा यहाँ पर ऊ। जमा आधा म, जमा ई, क्योंकि म को ई की मात्रा लगी है, इसलिए इस स्वर यहाँ लिखा जाएगा। कृतिका, कृतिका के क को री की मात्रा है, इसलिए आधा क लिखने के बाद हम स्वर के रूप में लिखेंगे री। जमा आधा त को ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ लिखा स्वर ई। जमा क आधा, जमा आ, क्योंकि क को आ की मात्रा है, इस तरह ये बना कृतिका। चांद, आधा च, जमा आ, ऊपर हमारा जो अनुस्नासिक चिन्ह आता है वो लगाएंगे। आंग, जमा आधा द, जमा अ, ये बना चांद। खिलौना, आधा ख, ख को छोटी की मात्रा लगी है, तो हम स्वर, हमारा जो स्वर है ई वही लिखेंगे यहाँ। जमा ई, जमा आधा ल, ल को औ की मात्रा लगी है, इसीलिए स्वर आएगा यहाँ औ। जमा आधा न, जमा आ, क्योंकि न को आ की मात्रा लगी है, इस तरह ये बना खिलौना। हमें वर्ण विच्छेद करते हुए सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मात्रा कौन सी लगी है, जो मात्रा लगी है उसी हिसाब से हमें स्वर लिख देना है। विज्ञान, जैसे विज्ञान में हमारा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो देखिए विज्ञान का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। आधा व को छोटी की मात्रा लगी है, तो स्वर लिखेंगे छोटी ई या फिर ई। ई, जमा ज्ञ, ज्ञ हमारा जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसलिए आधा ज, जमा आधा नंगा, जमा आ, क्योंकि इसे आ की मात्रा लगी है तो स्वर आ आएगा। जब भी हम ज्ञ लिखते हैं तो आधा ज, जमा आधा नंगा, जमा अ, ये लिखा जाता है, तब जाकर ज्ञ बनता है, इसलिए हमारा ये आधा ज, जमा नंगा आधा, जमा आ, जमा आधा न, जमा अ, ये बना विज्ञान। प्रार्थना, प्रार्थना क्या, आपको जैसे पहले भी बताया था कि जिसके पैर में पदेन लगता है वो वर्ण आधा होता है और पदेन का र स्वर सहित होता है, भाव पूरा होता है, इसीलिए आधा प, जमा आधा र, जमा आ, क्योंकि इसे आ की मात्रा लगी है तो यहाँ आ स्वर लिखेंगे। आधा र, जमा आधा थ, रेफ जिसके ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है, इसीलिए आधा र हम पहले लिखेंगे, क्योंकि रेफ का र हमेशा आधा होता है। जमा आधा थ, जमा अ, जमा आधा न, जमा आ, क्योंकि न को आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ स्वर आएगा आ, ये बना प्रार्थना। मोक्ष, क्ष जैसे ज्ञ हमारा दो व्यंजनों से मिलकर बना था, ऐसे क्ष भी दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, आधा क प्लस छ, तो इसलिए मोक्ष का हम वर्ण विच्छेद करेंगे वो इस तरह होगा। आधा म को ओ की मात्रा लगी है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ओ। जमा आधा क, जमा आधा छ, जमा आधा, जमा अ, स्वर हमारा जो है वो आएगा, इस तरह ये बना मोक्ष। क आधा, जमा छ, इसे मिलकर हमारा क्ष बनता है। ध्रुव, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्वर सहित र हमेशा स्वर रहित व्यंजन के रूप में लगता है, इसलिए ध्रुव का ध आधा, जमा र आधा, इसे र को मात्रा लगी है, मात्रा उसी को लगती है जो जिसके पैर में लगा होता है र, तो र को मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा है तो यहाँ स्वर लिखा जाएगा ऊ। जमा व आधा, जमा अ, ध्रुव। आगे है कृषक, कृषक के क के पैर में री है तो यहाँ स्वर री आएगा। आधा क, जमा री,
जमा आधा छ जमा अ जमा आधा क जमा अ, ये बना कृच्छक कृषक। ये था हमारा आज का वर्ण विच्छेद का पाठ। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ पाठ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।